अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस एंड उनकी इंटरप्रिटेशन। हम एसपीएसएस में किस तरह से अपने थीसिस को लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको हम प्रेडिक्टर वेरिएबल कहते हैं और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम आउटकम वेरिएबल कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम इन दोनों में क्या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना प्रिडिक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, या क्या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। जैसे एक ही टीएफएस है और बीआरएस है। टीएफएस इंडिपेंडेंस है और रेजिलियंस का जो स्केल है वो डिपेंड कर रहा है फॉरगिवनेस पे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रिडिक्टर आपकी वैल्यूज़ को चेंज करता है। हम किधर जाएंगे, एनालाइज पे, देन आप रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप अपने थीसिस के जो भी डिमांड है उसके मुताबिक आप रिग्रेशन करेंगे। अगर लॉगिस्टिक कहा हुआ है तो लॉगिस्टिक, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आप वेरिएबल्स मल्टीपल्स के ऊपर करेंगे। मैं इसमें लीनियर आपको जस्ट करके दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट और एनालाइज करने के बाद उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। देन आप लीनियर पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं। जैसे मेरा बीआरएस था तो मैंने बीआरएस डाला। इंडिपेंडेंट में फॉरगिवनेस का था तो फॉरगिवनेस में डाला। देन हम स्टैटिस्टिक्स को खोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। इसमें हमेशा आपने मॉडल फिट और जो सेकंड ऑप्शन है आर स्क्वायर चेन उसको करना है। देन आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को करना है, कंटिन्यू करना है। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है मेथड का, आप इसको स्टेप वाइज करना चाह रहे हो या अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसा आपका दिल है आप वो करें। हम एंटर करते होते हैं। देन आउटपुट वैल्यू खुलेगी। आउटपुट व्यू में आपके सबसे ऊपर टेबल में नज़र आ रहा है वेरिएबल्स एंटर्ड एंड रिमूव्ड। इसमें जस्ट हमने एक वेरिएबल डाला है और हम उसमें बता रहे हैं कि मेथड कौन सा है। ठीक है जी, आपको अपने थीसिस में अगर पूछा जाए सवाल तो तब हमें बताते कि हमने मेथड कौन सा यूज़ करके किया। तो सेकंड लास्ट टेबल और मॉडल समरी, ये 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेसिफिकली आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, आपकी जितनी वैल्यू आर स्क्वायर की आ रही है इसका मतलब है कि आपका मॉडल यानी आपका प्रिडिक्टर वेरिएबल कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस बता रहा है जो चेंज आ रहा है आपके डिपेंडेंट में। ठीक हो गया। ये आपकी वैल्यू 0.047 आ रही है और एडजस्टेड आर स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं उसके निकालने के बाद एडजस्ट करके आपको आपका एसपीएसएस ये डाटा प्रोवाइड कर देता है। देन हम देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ भी हैं। सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.01 है, जिसका मतलब है कि आपका डाटा बेहतरीन आया, सिग्निफिकेंट आया, क्योंकि ये लेस देन 0.05 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका एक प्रिडिक्टर याद रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाकई प्रिडिक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है किसको, आपके आउटकम वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट होता है। मॉडल समरी में हम वो भी नोट करते हैं। देन आप अनोवा लिखते हैं, अनोवा की वैल्यू डालते हैं। देन कोफिशिएंट्स पे आ जाते हैं। जैसे कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है, इसी तरह रिग्रेशन का कोफिशिएंट बीटा होता है। और बीटा हमें ये बताता है कि कितना आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस है या कितना इफेक्ट ऑफ साइज आता है। आप कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड बीटा को अपने थीसिस में या अपने रिजल्ट्स में लिखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।